So that was his story of coming from Pakistan to Canada. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर फाइन। आज है संडे 24 सितंबर और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स 22 डिग्रीज आउटसाइड और काफ़ी विंडी मौसम है। आज फॉल का सेकंड डे है और टुडे आई एम मेकिंग द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल which is how did I move to Canada. I think it's the right time to make a vlog about how did I move to Canada with my whole family. As most of you know कि कनाडा आने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक जो सबसे पॉपुलर है वो है स्टूडेंट वीज़ा, और दूसरा वर्क वीज़ा है, और तीसरा स्पॉन्सर वीज़ा है जो कि मेरा केस है। ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे बल्कि यूट्यूब पे हर जगह आई गॉट सो मैनी कमेंट्स कि आप इस तरह का ब्लॉग बनाएं कि आप किस तरह से मूव हुए और क्या आपकी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट। मुझे कनाडा मूव हुए अबाउट 7 मंथ्स हो चुके हैं। मैं यहाँ पर लैंड की थी ऑन 24 मार्च 2023। बट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, स्टोरी आज से एक्चुअली 25 to 26 साल पहले स्टार्ट होती है, जब मेरे फादर पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते थे। सो माई फादर हैज़ ऑलवेज वांटेड टू मूव टू अनदर कंट्री एवर सिंस ही वाज इन 10th ग्रेड। मेरे फादर को जर्मनी से ऑफ़र आई कि वो वहाँ पर जाके स्टडी कर लें, और भी बहुत सारे उनके पास चांसेस थे, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से वो उस वक्त तो नहीं जा सके जब वो छोटे थे। बिकॉज़ जब मेरे फादर बहुत छोटे थे, 15-16 साल के थे, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, मतलब मेरे दादा की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी इश्यूज़ थे ऑब्वियसली, उस वक्त वो मूव नहीं हो सके। और उसके बाद जब मेरे पापा ने अपनी पढ़ाई फ़िनिश कर ली, अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने अपना पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लिया और फिर उन्होंने जॉब की दुबई में। उस वक्त मैं पैदा हो चुकी थी और मेरा एक भाई भी छोटा था। तो मेरे फादर ने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल दुबई में जॉब की है। सो नंबर वन थिंग दैट यू गाइज हैव टू नोटिस इज़ दैट ही हैज़ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दुबई, जो कि दुबई वी ऑल नो व्हाट अ सुपर्ब कंट्री दैट इज़। और वहाँ का वर्क आपको एक्सपीरियंस अगर आपके रेज्यूमे पे है तो इट मीन्स कि आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। सो ही डिड वर्क देयर फॉर 3 to 4 years, बट उस वक्त हम लोग एज अ पूरी होल फैमिली दुबई मूव नहीं हो सकते थे फॉर न्यूमरस रीजंस। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू माय स्टोरी। एवरीवन सेज इन द कमेंट्स और एवरीवेयर कि यू आर सो लकी, यू आर इन कनाडा, और कितनी अच्छी बात है तुम यहाँ हो, और कितनी खुश नसीब हो। एंड दैट इज़ ट्रू दैट आई एम लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ नो डाउट इन इट कि मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। बट इट वॉजंट दैट ईजी टू गेट हेयर वेयर आई एम नाउ। पाकिस्तान से निकलने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल इन माय केस 2 जगह से स्ट्रगल हुआ। एक स्ट्रगल जो मेरे फादर कर रहे थे और एक स्ट्रगल जो हम कर रहे थे इन पाकिस्तान। सो मेरे फादर गए कनाडा इन जनवरी 2020। उस वक्त कोरोना बिल्कुल पीक पे आने वाला था, क्योंकि उस जनवरी में कोरोना आ गया था, बट पाकिस्तान या दुनिया में इतना नहीं। लेकिन उसके बाद फ़ौरन कोरोना पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अपने फादर के बगैर 3 साल और उसके बाद 6 मंथ और रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट ईजी टू लिव विदाउट योर फादर, एंड स्पेशली इट वॉजंट ईजी फॉर माई फादर, क्योंकि उनको वहाँ जॉब भी करनी थी, उनको वहाँ अपने और भी सारे काम करने थे। वो वहाँ अकेले रहते थे, वहाँ खाना बनाना, वहाँ अपने सारे काम खुद करना, और अपनी पूरी लाइफ अकेले जीना, अकेले ईद सेलिब्रेट करना या कोई भी खुशी का मौका आए तो वो हमारे साथ ना गुजारना, दैट वाज वेरी हार्ड। सेकंड थिंग कि वो अपनी इस एज में पढ़ाई कर रहे थे। यस, ही स्टार्टेड स्टडीइंग हेयर, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान में डिग्री थी वो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की डिग्री, बेशक उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। There were many hard days in those 3 years, especially आखिरी के जो 6 months थे, those were the hardest. I mean, I guess मेरी लाइफ के probably बहुत मुश्किल दिनों में से वो एक थे। मेरे फादर का पूरा कनाडा का वीज़ा हुआ किस तरह से। सो एज़ यू ऑल नो कि मेरे चाचू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं,
तो मेरे पापा उसी वक्त से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या जर्मनी, ये 3 ऑप्शंस थे जो मेरे फादर चूज़ कर रहे थे कनाडा या कहीं और भी जाने के लिए। और मेरे पापा ने इतने साल ट्राई किया है बाहर जाने के लिए कि उनको काइंड ऑफ काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों की। बट प्लीज़ डोंट आस्क फॉर हिज नंबर या उनके कोई कांटेक्ट की, बिकॉज इट्स पर्सनल और वो इस तरह से ही डजंट लाइक टॉकिंग टू पीपल लाइक दिस। आई एम टेलिंग यू व्हाट ही डिड, सो इट माइट हेल्प यू। सो मेरे फादर ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन। सो मेरे फादर ने पहले कहीं और ट्रैवल नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर दुबई एंड पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया था, बट आउट ऑफ कंट्री कहीं और ट्रैवल नहीं किया था। सो उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि उसको दुनिया अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं करती अगर आप उसमें ये ना शो करो कि आप दूसरी अच्छी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हुए हो। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन अ ईजी वे। तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, स्पेशली सिंगापुर एंड मलेशिया। सिंगापुर आई गेस इस साल या पिछले साल तक पूरी दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट था। आई डोंट नो अबाउट दिस ईयर। सो मेरे फादर ने सिंगापुर और थाईलैंड, इन सब, मलेशिया, इन 2-3 कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई किया। और मेरे फादर वो 1-2 हफ्ते के लिए उन कंट्री में स्टे किया, उन कंट्री में घूमे। और उससे क्या हुआ कि मेरे फादर के पासपोर्ट पे आ गया कि इस बंदे ने ये कंट्रीज़ घूमी हैं। सो इससे क्या हुआ कि मेरे पापा का जो पासपोर्ट है वो एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट दुनिया के बेस्ट कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स में एक्सेप्ट होता है, इट मीन्स कि आप एलिजिबल हैं कनाडा या यूएस या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाने के लिए। सो दैट्स द थिंग। उसके बाद अपने ट्रैवल हिस्ट्री को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरे फादर ने अप्लाई किया शेंजन वीज़ा। अब आई एम श्योर यू गाइज आर थिंकिंग कि इतने सारे वीज़े इतनी आसानी से कैसे लग गए। ऑफ कोर्स इट वाज रियली एक्सपेंसिव। ये सारे वीज़े अप्लाई करना, इन सारे वीज़ाज़ का प्रोसेस करना, ये सब बहुत मुश्किल था, बट इट वाज वर्थ इट एट द एंड। उसके बाद मेरे पापा ने अप्लाई किया इटली का वीज़ा। सो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ने इटली का वीज़ा अप्लाई किया। वो दोनों गए नहीं बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट। वीज़ा लग गया, इट्स इनफ। तो क्या फ़ायदा था कि प्लेन का टिकट लें और वहाँ पर जाके इतना टाइम वेस्ट करें। सो अब मेरे फादर का पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया। इट मीन्स उनके पास सिंगापुर, मलेशिया, इटली, शेंजन वीज़ा, बहुत सारे वीज़ाज़ थे। सो मज़ीद एक और चीज़ मेरे फादर ने की, वो थी अब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना, जो कि उन्हें मिल गया एज अ वर्क परमिट। सो उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। एज आई मैंशनड यू अर्लियर कि उनका दुबई में एक्सपीरियंस था। तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान का एक अच्छा बैकग्राउंड है वर्क एक्सपीरियंस का, तो उसको कनाडा में भी जॉब मिल सकती है। मुश्किल से मिली, इट वॉज़न्ट ईजी, बट मिल गई। आफ्टर दैट ही अप्लाइड फॉर हिज यूएस वीज़ा। आई थिंक कि यूएस और कनाडा का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, इवन हार्डर देन गेटिंग शेंजन वीज़ा। यूएस का वीज़ा भी आपका तभी लगता है जब आपका कोई रिलेटिव हो। सो मेरी काफ़ी सारी फैमिली यूएस में है। मेरे फादर की कज़न, मेरे मामू, मेरे कज़न्स हैं कुछ, और काफ़ी सारे लोग यूएस में रहते हैं। सो मेरे फादर ने क्या किया कि मेरे फादर ने अपना पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएस का वीज़ा लिया। अगेन उनका यूएस का वीज़ा लगा, फिर वो उनका कनाडा का वर्क वीज़ा था। उसके बाद मेरे फादर गए पहले यूएस, वहाँ पर उन्होंने 1 हफ़्ता स्पेंड किया। उसके बाद यूएस से उन्होंने फ़्लाइट ली कनाडा, टोरंटो की। सो दैट वाज हिज स्टोरी ऑफ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा। एक और चीज़ जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि शुड वी गो टू ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आर बोथ वेरी सिमिलर कंट्रीज़ इन माय ओपिनियन। दोनों फ्री एजुकेशन देते हैं, दोनों फ्री मेडिकल देते हैं, और बाकी भी चीज़ों के हिसाब से दोनों बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। वन थिंग, इफ़ योर गोल इज़ टू गेट PR अर्ली, 3-4 साल में अगर आपको चाहिए PR, ना कि 6-7-8 साल, तो कनाडा इज़ द कंट्री टू चूज़ रादर देन ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में पीआर काफ़ी टाइम बाद मिलती है, तो अगर आपको अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को बुलाना है तो चूज़ कनाडा एंड नॉट ऑस्ट्रेलिया। बट अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है और आपको वापस अपनी कंट्री में जाना है दोबारा से पढ़ने के बाद, और अगर आपको वेदर अच्छा चाहिए, अगर आप बहुत सर्दी में नहीं रह सकते, तो चूज़ ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स माय ओपिनियन। बाकी यू शुड डू योर ओन रिसर्च टू। मेरे फादर ने भी कनाडा इसीलिए चूज़ किया, इवन दो ऑस्ट्रेलिया में उनका भाई है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नहीं, उन्होंने कनाडा चूज़ किया क्योंकि हम पाकिस्तान में थे और मेरे फादर को हमें भी बुलाना था। सो दैट्स व्हाट ही डिड। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पीआर ली जो कि उन्हें 3 साल में मिली। नाउ इमेजिन, हम पाकिस्तान में हैं, हमें अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता। मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ विद नो होप ऑफ गेटिंग वीज़ा क्योंकि कोविड था, सारे काम मज़ीद डिले हो रहे थे। इट वाज़ अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन फॉर अस। और उसके बाद लास्ट ईयर अगस्त 2022 में हमारी आ गई बायोमेट्री और मेडिकल। सो हम बहुत खुश थे ऑब्वियसली कि हमारी बायोमेट्री हो गई, मेडिकल हो गया, और सबने हमें यही कहा कि अगर आपका मेडिकल हो गया है तो विद इन 1 मंथ आपका वीज़ा आ जाएगा। और इट वाज लाइक 90% कन्फर्म्ड कि अगर आपका मेडिकल आ गया है तो आपका वीज़ा भी आ जाएगा। सो आई मेड अ वेरी हार्ड डिसीजन टू क्विट यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ टाइम बाद कनाडा चले जाना है, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ जाके स्टार्ट करनी है। और मेरा यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट था। मैं दिन के 8-8 घंटे यूनिवर्सिटी में गुजार देती थी और ना उसमें मेरी आइल्स की तैयारी हो पा रही थी, ना हम लोग अपना घर में सामान वगैरह, जो भी ऑब्वियसली बहुत काम होते हैं व्हेन यू आर मूविंग टू अ होल डिफरेंट कंट्री। सो आई डिसाइडेड टू जस्ट क्विट यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या हुआ कि वी जस्ट वेटेड एंड वेटेड, और अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नो होप, नथिंग, नो अपडेट फ्रॉम वीज़ा। और वी वर सो वरीड अबाउट अवर वीज़ा क्योंकि सब काम हो गया था, सिर्फ अब हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगनी थी वीज़ा की, सिर्फ वो रह गई थी। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न हमारा काम डिले पे डिले होता गया। और उसके बाद मैंने तो अपनी पूरी होप छोड़ दी थी कि अब वीज़ा आएगा भी, और मैं तो अब डिसाइड करी थी कि मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टफ़ और हार्ड डेज़ के बाद फ़ेब में हमारी एप्लीकेशन आ गई वीज़ा जमा करवाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम लोग अपना जेरीज़ में, वहाँ पर कनाडा के सारे वीज़ा के प्रोसेस होता है, वहाँ गए, हमने अपना वीज़ा दिया, और उसी के साथ साथ हमने अपना टर्किश का वीज़ा भी अप्लाई किया, अपने घर का वाइंड अप किया, और नाउ वी आर सिटिंग हियर इन कनाडा। एज आई हैव मेंशन्ड इट अर्लियर, आई एम नॉट हियर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, मैं यहाँ पर हूँ स्पॉन्सर वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा, जो कि इवन मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने भी अप्लाई किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अप्लाई किया है, और भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं। आई मीन कनाडा के आई गेस 70 to 80% जो पॉपुलेशन है और जो भी लोग हैं, जो इकॉनमी चलती है कनाडा में, वो स्टूडेंट वीज़ा से ही चलती है। और स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना, कोरिया, यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की कनाडा आती है फॉर स्टडीज़। सो फॉर स्टूडेंट वीज़ा ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं फॉर स्टूडेंट वीज़ा। जिन लोगों ने कंसल्टेंट नहीं हायर किया, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना ख़ुद वीज़ा अप्लाई किया। आपको सिर्फ कुछ रिसर्च की ज़रूरत होती है, सेकंड आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और थर्ड लक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको क्या करना है कि आपको, जब आपने अप्लाई कर दिया, आपने आइल्स दे दिया, आपने टोफल दे दिया, या जो भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है वो देने के बाद ऑल यू हैव टू आपको एक तरह का अमाउंट जमा करवाना पड़ता है अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, जिससे प्रूफ होता है कि आपके पास इनफ मनी है कि आप यहाँ पर सरवाइव कर सकें। वो पैसे आपके कहीं जाते नहीं हैं,
वो आप यूज़ नहीं करते, बट वो सिर्फ आपको वहाँ पर उस कंट्री को दिखाने होते हैं। द अमाउंट इज़ क्वाइट बिग, लाइक 25 लाख टू 10 लाख 15 लाख, अगर से डिपेंड्स अगर आप अंडर ग्रेड में हैं या आप मास्टर्स में हैं, बट आपको काफ़ी पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव, और ना सिर्फ ये अप्लाई करना एक्सपेंसिव है, अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपका वीज़ा लग गया, देन आती है आपकी यहाँ पढ़ाई। स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई है यहाँ, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आई मीन 10 to 15K 50K इन कैनेडियन डॉलर ऑब्वियसली आपको देने पड़ते हैं, जो कि एक पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड करना। आई मीन अगर आप पाकिस्तानी रुपी से कैनेडियन डॉलर में जाते हैं तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, आई नो दैट। I've covered sponsor visa and I've covered student visa. Lastly, it's work visa. तो अगर आपको वर्क वीज़ा ढूंढना है यहाँ पर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस सबको पता है कि अब आपको मास्टर्स इज़ द लीस्ट थिंग जो आपके पास एक होना चाहिए। मच बेटर अगर आपके पास पीएचडी है, लेकिन आप तभी अप्लाई करें अगर आपके पास मास्टर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो आई एम श्योर यू विल गेट द वीज़ा, बट आपको उसके लिए टेक्निक्स चाहिए। आपको इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके पास ऐसी वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी फील्ड में आपके जैसे लोग ढूंढ रहे हैं फॉर वर्क। सो आई थिंक कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तो विद इन 2-3 ईयर्स आपको पीआर मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। सो दैट्स द थिंग विद वर्क वीज़ा। आई रियली होप आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने आंसर कर दिए होंगे। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ यू शुड अप्लाई कैनेडा वीज़ा। प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो इन अ रॉन्ग वे। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना मैंने कभी ज़िंदगी में किसी कंसल्टेंट से बात की है। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पार्ट ऑफ स्टोरी कि क्या हुआ, किस तरह से मेरे फादर ने अप्लाई किया वीज़ा, उन्होंने क्या टेक्निक चूज़ की। जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया। बट दिस इज़ जस्ट माई स्टोरी कि हम कैसे कनाडा आए, कैसे मेरे फादर ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकें, एंड नाउ फाइनली इतने साल बाद ही सक्सेसफुल, और वी आर लिविंग इन अ वेरी नॉर्मल हाउस इन कनाडा, क्योंकि हम लोग कोई 6 मंथ्स पहले यहाँ मूव हुए हैं। वी आर स्टिल ग्रोइंग ऑब्वियसली, बट सो फार सो गुड। वी आर लिविंग अ गुड लाइफ हेयर। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि कनाडा इज़ अ फेरी टेल। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इस कंट्री में आएँ। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड हेयर, और अगर आप वो कर सकते हैं तो डू कम हेयर, और इन 10 ईयर्स आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैंने ख़ुद देखा है लोगों को। बट कुछ लोग जो 2-3 साल में कहते हैं नहीं कनाडा बहुत ही ऐसा है, कनाडा वैसा है, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, तो वेदर ख़राब है, ये है वो है। अगर इतने मसले हैं तो प्लीज़ स्टे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रह के स्ट्रगल करें, क्योंकि स्ट्रगल तो हर जगह करना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपने स्ट्रगल पे कायम रहते हैं वो फिर एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। मुझे भी लगा था कि मुझे जॉब्स नहीं मिल रही, मैं क्या करूँगी, मैं भी परेशान थी। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई, एंड नाउ आई एम स्टडिंग इन यॉर्क यूनिवर्सिटी। और उसके बाद इंशाल्लाह मैंने मास्टर्स करना है। आई विल गेट द जॉब फॉर इट। आई विल जस्ट एंड माई वीडियो ऑन द स्टेटमेंट दैट येस इट इज़ वर्थ कमिंग टू कैनेडा। यहाँ पर मुझे वो सब कुछ मिला है जो कि मुझे कभी पाकिस्तान में ना मिला, ना कभी मिल सकता था। आई वेरी मच मिस पाकिस्तान एंड इट विल ऑलवेज बी माई होम। कनाडा को अभी आई स्टिल हैवंट कंसिडर्ड एज माई होम। तो पाकिस्तान ही मेरा घर है और हमेशा रहेगा, हमेशा था। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप इंग्लिश क्यों बोलती हैं, उर्दू क्यों नहीं बोलती। लिसन, मैं जिस कंट्री में हूँ यहाँ पर 99% लोग इंग्लिश बोलते हैं। इवन पाकिस्तानी, इवन इंडियंस, हर तरह के लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। और जब आप 90% ऑफ द टाइम्स आप इंग्लिश सुनते हो और 6-7 महीने तक आप लगातार इंग्लिश 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 हर वक्त हर जगह इंग्लिश सुनते हो, तो वो आपकी एक सेकंड लैंग्वेज बन जाती है। बल्कि अब तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज बनती जा रही है, क्योंकि मैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हर किसी से इंग्लिश में बात करती हूँ।
अपने काम पर, अपनी जॉब पर हर किसी से इंग्लिश में बात करती हूँ। तो इट्स द थिंग, जैसे आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज आपके मुंह पे चढ़ जाती है। बट यहाँ पर हर किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश झाड़ रही हूँ जो कि कुछ लोग कहते हैं। सो एंड द एक्सेंट, ऑनेस्टली आई स्टडीड आइल्स, ठीक है, मैंने अपने आइल्स की प्रैक्टिस की थी। आइल्स में सारी चीज़ें ब्रिटिश एक्सेंट में होती हैं और मैंने आइल्स की अच्छी खासी तैयारी की है। इवन तो मैंने आइल्स दिया नहीं, बट मैंने आइल्स की पूरी तैयारी की है। तो पाकिस्तान से ही मेरा इंग्लिश एक्सेंट की जो मैंने प्रैक्टिस है ना, मैंने वो स्टार्ट कर दी थी फॉर आइल्स, ताकि मैं आइल्स में जो मेरा स्पीकिंग का मेरा लेसन है मैं वो अच्छे से दे सकूँ। तो लोग कहते हैं कि यहाँ आते ही आपको ऐसा हो गया कि आपने इंग्लिश एक्सेंट बोलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आते ही नहीं हुआ। मैंने पढ़ा है इंग्लिश एक्सेंट को, बहुत ज़्यादा इंग्लिश एक्सेंट की प्रैक्टिस की है इन पाकिस्तान फॉर आइल्स। उसके बाद यहाँ आके जब मैंने ड्विलिंगो दिया, उसमें मैंने और मज़ीद स्पीकिंग के लिए जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरा खुद इंग्लिश एक्सेंट बन गया। और अब जब मैं यहाँ इतने लोगों से इंग्लिश में बात करती हूँ तो उनसे जब आप बात करते हैं तो आपका खुद ब खुद एक्सेंट बन जाता है जब आप इतने लोगों को इंग्लिश में बोलते हुए सुनते हैं। जस्ट प्लीज़ लेट मी स्पीक इन वट एवर लैंग्वेज आई एम comfortable इन। और I hope you like this video. If you did, please share and hit that like button. This is the first time मैंने कैमरे से इतनी देर तक बात की है। दिस इज़ नॉट माई कम्फर्ट जोन, बट मैंने कम्फर्ट जोन से निकल कर ये वीडियो बनाई है। इफ़ यू डिड लाइक माई वीडियो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा इतनी देर तक मेरा इस तरह से बोलना, देन इट्स फाइन, यू कैन वॉच समथिंग एल्स। But if you did like it and if you want to watch some more vlogs of me talking to the camera like this, please share your opinions with me and I will see you in the next vlog. Allah Hafiz.